जैसे कि हमारे चैनल पर लास्ट वीडियो था हाउ टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स थ्रू जेरोधा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जेरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज करके। वहां पर मैंने बताया था 0.06% का आप चार्ज देकर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं इजिली जेरोधा के थ्रू, अगर आपके पास जेरोधा का डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों पर्सनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है, इसलिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट अभी नहीं करूंगा और हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा। इसकी वजह से इस वीडियो में गौरंग पांडे जी ने कमेंट किया था कि आप अपना पोर्टफोलियो जरूर शेयर करें। साथ ही साथ कौशिक साहा जी ने भी मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि आप अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो शेयर करें हमारे साथ। इसलिए मैं इस वीडियो में अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो भी शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मेरा एनसीडी या फिर बॉन्ड पोर्टफोलियो क्या है और वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ और मेरा पोर्टफोलियो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। यहाँ पर ये दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं अपने रिस्क के हिसाब से अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाया हूँ। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो बना सकते हो। यहाँ पर एक बात जान लो आप, मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी एनसीडीज है वो सारे पब्लिकली लिस्टेड है और पब्लिकली ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर कोई भी एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट के नहीं है। तो ये है मेरा बॉन्ड पोर्टफोलियो। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, ईएफएल जो है वो एडलवाइज फाइनेंशियल लिमिटेड है, आईसीएफएल जो है वो इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड है, एलटीएफएल जो आपको दिख रहा है वो लार्सन एंड टर्बो फाइनेंशियल लिमिटेड है, एमएफएल मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये हो गया कंपनी, एचडीएफसी भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। उसके अलावा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल और टाटा कैपिटल हाउसिंग। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं आपके साथ अपना क्वांटिटी भी शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जैसे फेस वैल्यू 1000 रुपये करके है जितने भी एनसीडीज है उन सब का। और यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर मार्केट में जितने भी ट्रेडेड एनसीडीज है पब्लिकली लिस्टेड वो सारे एनबीएफसी कंपनीज के हैं। ये सब एनबीएफसी कंपनीज हमसे पैसा लेती है और फर्दर उस पैसे को लोन के रूप में कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेसेस को ट्रांसफर करती है और उस पैसे पर इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है और उस इंटरेस्ट इनकम का कुछ हिस्सा हमें इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है और जो डिफरेंस रहता है वो इन कंपनीज का प्रॉफिट होता है। तो जैसे यहाँ पर हम एनबीएफसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनबीएफसी कंपनीज में हमारा पैसा रिस्क में रहता है। तो जैसे आप मेरे पोर्टफोलियो को देख पा रहे हो, यहाँ पर एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि एग्जांपल में ईएफएल, आईसीएफएल, एलटीएफएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कैपिटल हाउसिंग। तो यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे हम वेटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 10% मेरा वेटेज हो जाता है एडलवाइज फाइनेंशियल में, 3% का वेटेज है आईसीएफएल में, फिर यहाँ पर 7% का वेटेज है, लगभग 7.5% का वेटेज है एलटीएफएल यानी कि लार्सन एंड टर्बो फाइनेंशियल लिमिटेड, 8% का वेटेज है मुथूट फाइनेंस में, 19.19% का वेटेज है श्रीराम ट्रांसपोर्ट कैपिटल में, 12.35% का है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल में और 38% का वेटेज है टाटा कैपिटल हाउसिंग में। यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी एनसीडी है वो सारे ए रेटिंग से ऊपर के रेटिंग वाले एनसीडीज है। यहाँ पर जैसे ईएफएल, आईसीएफएल सिंगल ए की रेटिंग में है यानी कि ये थोड़े रिस्की है डबल ए से और ट्रिपल ए से। यहाँ पर एलटीएफएल, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल और टाटा कैपिटल हाउसिंग ये जो एनसीडीज है ये तीनों यहाँ पर ट्रिपल ए रेटेड है यानी कि हाईएस्ट सिक्योरिटी है। फिर भी यहाँ पर ट्रिपल ए रेटिंग का ये मतलब नहीं हो जाता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी से ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज जो ट्रिपल ए रेटेड होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एमएफएल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है ये दोनों डबल ए रेटेड है। अब जैसे यहाँ पर मैं पिछले 2-3 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एनसीडीज के थ्रू। यहाँ पर जैसे कुछ एनसीडीज मेरे रिडीम हो चुके हैं और कुछ एनसीडीज मैंने नए बाय किए मार्केट से। यहाँ पर जो रिडीम हो चुके हैं एनसीडीज उन सब में मैंने 14% का मंथली एवरेज रिटर्न भी कमाया है। यहाँ पर जैसे अभी करंट के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एनसीडीज है जो मैंने काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट में बाय किया है। जैसे कि एडलवाइज फाइनेंशियल का आप देखो एनसीडी जो कि 2028 में रिडीम होगा, उसे मैंने 729 रुपये में बाय किया और करेंट प्राइस देखा जाए तो करीब 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं मार्केट में इसे सेल करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कैपिटल गेन भी जनरेट होगा। फिर जैसे आप देखो 968 रुपये में आईसीएफएल बाय किया हूँ, 880 रुपीज़ में श्रीराम ट्रांसपोर्ट के वाईएस सीरीज को बाय किया हूँ। इसके अलावा कुछ एनसीडीज को प्रीमियम पर भी बाय किया हूँ जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को प्रीमियम पर भी बाय किया हूँ, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल को भी प्रीमियम पर बाय किया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो।
अब ये जो आपको टाटा कैपिटल हाउसिंग दिख रहा है 10,000 रुपये का, वो मैंने आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट किया था। जैसे कि जनवरी फरवरी के टाइम में टाटा कैपिटल हाउसिंग का आईपीओ आया था, उस समय मैंने आसबा के थ्रू अप्लाई करके इन्वेस्ट किया था। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रिप्ट के नाम में भी 10.20% ऐसे लिखा हुआ है, ये कूपन रेट है। तो इसी कूपन रेट को मैं भी ले रहा हूँ इंटरेस्ट रेट के रूप में। तो यहाँ पर 10.2% का जो कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है हमेशा। जैसे कि इन सब एनसीडीज का फेस वैल्यू 1,000 रुपये है, और नॉर्मली जितने भी पब्लिकली ट्रेडेड एनसीडीज है उन सब का फेस वैल्यू 1,000 रुपये रहता है। अब जो प्राइवेट प्लेसमेंट में रहते हैं उन सब एनसीडीज का फेस वैल्यू 10 लाख 1 लाख रुपए भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कूपन रेट, वो हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। तो इस हिसाब से मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब जैसे कुछ एनसीडीज मैंने बाई किया है डिस्काउंट पे और कुछ प्रीमियम पे, तो उस हिसाब से मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखो एक और अलग कॉलम में यहाँ पर एवरेज रिटर्न 10.2% का है, दूसरे वाले में 10.4% का है एवरेज रिटर्न। ये कैश इनफ्लो के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर एवरेज रिटर्न 12.92% का है, क्योंकि मैंने अच्छे खासे डिस्काउंट पे बाय किया था, इसलिए यहाँ पर मेरा रिटर्न भी ज़्यादा दिख रहा है कूपन रेट से। उसके अलावा यहाँ पर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं टाटा कैपिटल हाउसिंग में 8.4% का और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल में 8.38% का। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, जो ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज है जैसे कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल 8.9%, टाटा कैपिटल हाउसिंग 8.4%, और यहाँ पर जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न है वेटेड एवरेज रिटर्न वो 9.08% है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0.6% का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस ये एसेट एलोकेशन की वजह से आ रहा है। अब मान लेते हैं मैं पूरा अपना पोर्टफोलियो के वैल्यू अगर टाटा कैपिटल हाउसिंग में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करने से मेरा पोर्टफोलियो हाई रिस्क पे आ जाता है। अगर कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा पूरा कैपिटल राइट ऑफ हो सकता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए यहाँ पर मैंने एसेट एलोकेट किया अलग अलग कंपनीज में। लेकिन एक और बात है, जैसे कि मैं सिंगल ए डबल ए क्रेडिट रेटिंग वाले कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ा रिस्क आ जाता है, लेकिन एसेट एलोकेशन से हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। अब एक एनसीडी आपको यहाँ पर और दिख रहा है EFL ZC, ये जीरो कूपन एनसीडी है। यहाँ पर जैसे बाइंग प्राइस 921 रुपये, फेस वैल्यू 1,000 रुपये, लेकिन इसका रिडम्पशन जो होगा वो फेस वैल्यू से ऊपर के वैल्यू पर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1200 या 1300 रुपये पे उस वैल्यू पर यहाँ पर रिडम्पशन होगा, और जो डिफरेंस होगा बाइंग प्राइस और रिडम्पशन प्राइस पे वो मेरा कैपिटल गेन इनकम होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको कैपिटल गेन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे फेस वैल्यू 1,000 रुपये, रिडम्पशन भी 1,000 रुपये पर होगा। तो इस हिसाब से मेरा कैपिटल गेन आप देखो यहाँ पर 115 रुपये है EFL में, दूसरे वाले में 270 रुपये। इस हिसाब से और भी किसी में लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है, किसी में कैपिटल गेन का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर टोटल किया जाए तो 187 का नेट में कैपिटल गेन का प्रॉफिट है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू का 0.72% है। यहाँ पर जैसे मेरे पोर्टफोलियो में जितने एनसीडीज है लगभग सभी का मार्केट में प्राइस अभी बढ़ चुका है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो मार्केट में सेल करके अपना कैपिटल गेन बुक कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अभी के समय में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है करीब 1150 रुपये के आसपास। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो 15% का रिटर्न जनरेट हो जाएगा 1 साल से कम के पीरियड के अंदर ही। लेकिन फिर भी मैं मार्केट में अभी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट में मुझे कुछ नए ऑप्शंस नहीं दिख रहे जहाँ पर मैं इन्वेस्ट करके ज़्यादा सेफ तरीके में ज़्यादा रिटर्न कमा सकूँ टाटा कैपिटल हाउसिंग से। तो इस तरीके से आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और मैं आपके पोर्टफोलियो को भी यहाँ पर चैनल पर शेयर करूँगा, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उन्हें लर्निंग मिल सके आपके पोर्टफोलियो से भी। यहाँ पर एक और बात आप जान लो, यहाँ पर अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो एनसीडी पोर्टफोलियो में ही, वहाँ पर आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट मत रखो। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरा 25,000 का पोर्टफोलियो है, यहाँ पर ये 25,000 रुपये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा भी मेरे कई सारे इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी में और अदर फिक्स डिपॉजिट वगैरह में भी मेरे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर अगर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एनसीडीज में डाल दोगे तो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीडीज में इन्वेस्ट करने से हमेशा डिफॉल्ट रिस्क रहता है, मार्केट रिस्क रहता है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है। इसके अलावा भी और कई अदर्स रिस्क रहते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क होती है।
तो इसलिए आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी एनसीडी में इन्वेस्ट करो और अपने पोर्टफोलियो में अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट एलोकेट करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।